जिंदगी कैसा बना डाला ये सपनों का शहर, जिंदगी कैसा बना डाला ये सपनों का शहर। अश्क गिरते हैं तो गिर जाता है, अश्क गिरते हैं तो गिर जाता है ये रेत का घर। Miss Sushma Sharma has been appointed as the warden of the girls' hostel for the period of 2 years from 1st July 1991 to 30th June 1993. Sushma Sharma! मैडम अंदर बैठिए, शोर दीजिए। मैडम अंदर है, सुषमा शर्मा अंदर है, सुषमा शर्मा अंदर है, सुषमा शर्मा अंदर है, सुषमा शर्मा अंदर है, अंदर है। चलो चलो आजा आजा। मैडम सुषमा जी आपसे मिलना चाहते हैं। बोला। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ सुषमा बैठो। और कैसी हो? ठीक हूँ। कैसा लग रहा कॉलेज? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स सब ठीक लगा? हाँ जी। अच्छा सुषमा, मैंने तुम्हें यहाँ एक ख़ास काम से बुलाया है। मैं तुम्हें हॉस्टल की वार्डन बना रही हूँ। काम बहुत जिम्मेदारी का है, पर मुझे उम्मीद है तुम इस जिम्मेदारी को निष्ठा से निभा सकती हो और मेरे विश्वास को ठेस नहीं पहुँचाओगी। थैंक यू सो मच मैडम। मैडम मैं पूरी कोशिश करूँगी। आई ट्रस्ट यू। थैंक यू। अगर मुझ में कुछ कमी रह जाए, आई होप यू विल बी देयर टू गाइड मी। ऑफ कोर्स सुषमा, ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच मैडम। ऑल द बेस्ट। दूध पीछे ना, इतना काम करती है। हमारे गांव में ना दीदी, हमारी माँ तो हमको रोज ही दूध पिलाती थी। अभी पीछे ना। हाँ पी लूँगी। ये ऑफिस तो बड़ा अच्छा है। तुझे और कोई काम नहीं है? नहीं है, बहुत सारे काम है। मैं जाऊँ? हाँ। पी लीजिएगा दीदी। पी लूँगी। हाँ। May I come in? Yes, come in. कहिए वार्डन साहिबा, कैसी हैं आप? शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक। इसकी क्या ज़रूरत थी? थैंक यू। बैठिए ना। थैंक यू। आपकी कोई क्लास नहीं है, आप फ्री होती हैं इस वक्त? फ्री कहाँ, दरअसल मुझे एक फ़ोन करना था। ओह सी। थैंक यू। दफ्तर में तो फ़ोन करने की बिल्कुल प्राइवेसी नहीं है।
हेलो सुषमा। हेलो मीनाक्षी। कैसी हो? ठीक। इनसे मिलो, ये रोमा डेविड है, इंग्लिश की लेक्चरर। हेलो। हेलो। हमारे साथ हॉस्टल में ही रहती हैं। ओह ऐसे ही। आइए बैठिए ना प्लीज़। नहीं, हम थोड़ी देर में आते हैं। ओके। अभी आती हूँ थोड़ी देर में। जानती हो, रोमा डेविड कल रात 1 बजे लौट कर आई। हद कर दिया अनाचार की। कुछ तो सोचे समझे। हाँ हेलो, मैं दुर्गा बोल रही हूँ, ज़रा जोशी जी को फ़ोन दे दीजिए। हाँ हेलो, मैं, हाँ ठीक है, हाँ लेकिन सुनो तो। अच्छा ओके। सुषमा, तुम जरा हॉस्टल को टोन अप करो। वैसे क्या कुछ नहीं होता है यहाँ। बाद में बात करते हैं, आपकी तो क्लास है ना, लड़कियां शोर मचा रही होंगी। अच्छा ठीक है, मैं फिर तुमसे इस बारे में विस्तार से बात करूंगी। मिस शास्त्री का समय बस इन्हीं बातों में बीतता है। मालूम नहीं रात में सोती भी हैं या पहरेदारी करती रहती हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इन्हें सब मालूम है। किस लड़की का अफेयर किस लड़के के साथ चल रहा है, कौन सी टीचर अपने घर कितना पैसा भेजती है, कौन सेक्स स्क्वाड है, इन्हें सब मालूम है। बस बस मीनाक्षी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तुम तो झेप रही हो। ऐसे तो हो गया काम। लड़कियों को डील करने में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, जब से वार्डन बनी हूँ ना, तब से 1 दर्जन शुभचिंतक पैदा हो गए। हर किसी के पास एक लंबी लिस्ट है। लड़कियों से ऐसे डील करो, लड़कियों से वैसे डील करो, लड़कियां ये करती हैं, लड़कियां वो करती हैं। जैसे हम लोग कभी लड़कियां थी नहीं। हम लोग कभी लड़कियां थी ही नहीं। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे कह रही हो जैसे हम दोनों बुढ़ा गए। अरे बिल्कुल जवान नहीं, लेकिन हम बुढ़िया भी तो नहीं है। हो जाएंगी ना किसी न किसी दिन तो। ओह कॉफ़ी पीने चलोगी? थोड़ा टाइम है अभी। कॉफ़ी? चलो। ओके चलो। किसी क्लास में कौन जाएगा? मैं नहीं जाऊंगी इसकी क्लास में। जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई हैं ना मीनाक्षी, सारा दिन हॉस्टल के पचड़ों में निकल जाता है। खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती। ओह, मैं भी तो जानूं ऐसा क्या काम है जो पहले कर पाती थी अब नहीं कर पाती हो। नहाती हो, खाती हो, पीती हो, पढ़ाती हो। तुम ना हर एक बात को लिटरली ले लो। मेरा तो मतलब यही था कि अच्छा ओ, आपका मतलब था कि वो सस्ते उपन्यास पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। जिन्हें तुम सस्ता कहती हो, मैं उन्हें हल्का फुल्का कहती हूँ। अब दिन भर माथा पच्ची करने के बाद मुझ में तो हिम्मत नहीं कि मैं क्लास 6 पढूं। और देखिए, आप जैसी एस्थेटिक सेंस तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूं? अरे तुम बुरा मान गई, मेरा मतलब वो नहीं था। बुरा नहीं मानी मीनाक्षी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरे हालात ने मुझे सिखाया है, ज़िंदगी जीनी है तो बगैर कॉम्प्लिकेशन के जियो। और कहाँ जा रही हो अब? चलते हैं। आ रही हो आज शाम को? आती आ जाओ। क्लासेस नहीं है? नहीं। यस, गुड मॉर्निंग। मैम हम आपको सब जगह ढूंढ कर आ रहे हैं। हाँ कहिए। मैम आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। मैम आज हमारी कज़न की बेटी का बर्थडे है तो शाम को पार्टी भी है। अगर आप लेट परमिशन दे दें। तो कब तक लौटेंगी आप? मैम 9 साढ़े 9 तक आ जाएंगे। लेट एंट्री की स्लिप भर दी आपने? यस मैम, वो हमारे पास है। दिखाइए। डू यू हैव अ पेन?
You have a pen? ठीक है, it's okay. Thank you, ma'am. It's okay. Thank you. चलें। चल। मेरी प्यारी सुषमा, तुम्हारा पत्र मिला। तुम तो मुझे भुलक्कड़ समझ बैठी होगी ना, लेकिन मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ। तुम्हारी साड़ियाँ कढ़ाई होकर आ गई हैं। मेरी सहेली का रिश्तेदार दिल्ली आ रहा था, उसी के हाथ भेज दी हैं। वैसे तो वही आकर दे जाएगा, नहीं तो तुम मंगवा लेना। अच्छा, पत्र बंद करती हूँ। ढेर सारा प्यार, तुम्हारी मौसी। वाह मौसी वाह, तुम्हारे भोलेपन का भी जवाब नहीं। ना नाम लिखा है ना एड्रेस। इतने बड़े दिल्ली शहर में कौशल्या जी के रिश्तेदार को कहाँ ढूंढूं? सुषमा, हाँ मौसी। जो मैंने तुझे साड़ियाँ भेजी थी वो पसंद आई तुझे? हाँ मौसी, बहुत सुंदर है, लेकिन वो कढ़ाई वाली कुछ ज़्यादा ही शानदार है। मुझे कुछ सोबर सी बना दीजिए। अच्छा तो ठीक है, अगर तुझे पसंद नहीं है तो रहने दे। मैं तुझे इस बार इतनी बढ़िया साड़ियाँ कढ़वा कर भेजूंगी कि तेरी सहेलियाँ भी याद रखेंगी। अच्छा। अरे सुन, एक साड़ी नीरू के लिए भी कढ़वा देना। 5-6 महीने में उसकी शादी होगी तो फिर उसके काम आ जाएगी। ये क्या जीजी, सुषमा को क्या तुमने कुंवारी रखना है? उसका ब्याह नहीं करोगी? तुम तो अभी से नीरू का दहेज जोड़ने लगी हो। यार ये सुषमा की शादी तो हमारे बस की बात नहीं है। इतना पढ़ लिख गई है, अच्छी नौकरी भी मिल गई, और अब तो वो क्या कहते हैं उसको, हॉस्टल की वार्डन भी बन गई है। अब देखो ना, इतना बड़ा बंगला, चपरासी सब मिल गया उसको। अब इसके जोड़ का लड़का मिलना तो मुश्किल ही है। तुम्हारे जीजा जी तो कहते हैं कि लड़की सयानी है, जहाँ मन मिले कर ले, हम खुशी खुशी शादी में शामिल हो जाएंगे। ये क्या बात हुई जीजी? लड़की के अपने आप लड़का देखने जाएगी? जब उसकी उम्र थी तब तो तुमने उसे आज़ादी दी नहीं। और देखो जीजी, लड़कियां सभी की होती हैं और शादी भी सभी करते हैं। तुम्हारी तरह इस तरह हाथ पे हाथ धरे कोई नहीं बैठा रहता है। आज शाम को चलते हैं मौसी, वॉयल खरीद लाएंगे। 2 मैं रखूंगी, एक पे आप नीरू के लिए कढ़ाई करवा देना, अच्छी सी। अच्छा ठीक है। सच्ची बात कहूँ जीजी, ये सारी ना जीजा जी की गैर जिम्मेदारी है। ये क्या बात हुई कि आप कहते हैं लड़की इतना पढ़ लिख गई है, इतनी अच्छी नौकरी कर रही है, अब उसके लिए इतना पढ़ा लिखा हुआ लड़का कहाँ से लाए? भला मैं कहूँ, जब वो पढ़ लिख रही थी तब क्यों नहीं उसकी शादी कर दी? अब लड़की के अपना मुंह से कहेगी कि मेरी शादी कर दो। मुझे तो इतना दुख होता है कि इतनी कानी को लंगड़ी लूड़ी लड़कियों की शादी हो जाती है। और एक हमारी सुषमा है, इतनी अच्छी लड़की है, फिर भी अभी तक उसका ब्याह नहीं हुआ। अब ये सब तो भाग की बातें हैं। अब इसकी किस्मत में शादी ना हो तो मैं लड़का भला कहाँ से ले आऊँ? और वो जो वकील लड़का देखा था उसका क्या हुआ? होना क्या, खूब मजे में है, अच्छी वकालत चल रही है, बंगला बंगला भी है अब तो। आप भी कौन सा पचड़ा ले बैठी मौसी, शादी तो सब कुछ नहीं होता। विदेश में देखिए, मज़े में रहती हैं औरतें बिना शादी किए। देख सुषमा, तू मुझे बनाने की कोशिश मत कर। हाँ, मुझे सब पता है विदेशों में कैसे लड़कियां अकेली रहती हैं। हाँ, और सुन, तू ही यहाँ पर एक ना पुरुष मित्र बना के देख ले, सबसे पहले तेरी अम्मा ही तेरी खाट खड़ी कर देगी। हाँ, हमारे देश में तो किसी को चैन से जीने ही नहीं देते।
जरा पानी तो ला दे भौरी। जी अभी लाई। सुषमा, दिल्ली में कहीं बाहर जाती हो कि नहीं? हाँ मौसी, बहुत लोग हैं, लेक्चरर्स हैं, मेरी सहेलियाँ, स्टूडेंट्स हैं, आना जाना लगा रहता है, मन तो लगा ही रहता है। वो बात नहीं। अच्छा देख, मैं एक बात कहूँ, क्या तूने कभी अपने बारे में सोचा है? देख सुषमा, ये भाई बहन कोई किसी का नहीं होता है, सब अपने अपने घर चले जाएंगे और तू एकदम अकेली रह जाएगी। क्या तुझे कभी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी? और देख सुषमा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सुन रही है ना मेरी बात? हाँ मौसी, बात तो सही है, लेकिन मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? पिताजी की पेंशन तो आप जानते ही हैं, अब दूसरों के सामने थोड़ा जाके हाथ फैलाएंगे। और फिर दोनों लड़कों को तो पढ़ाना ही है, सड़क पे आवारागर्दी करने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। और सच बात तो ये है मौसी, मैं जो भी इन लोगों के लिए करती हूँ ना, फ़र्ज समझ के कभी नहीं करती। पता नहीं, शायद उनके प्यार में ही करती हूँ। मुझे दिन रात इन्हीं का लगा रहता है, इन सब का। और देखा जाए तो मौसी, अगर मैं सबसे बड़ा लड़का होती तो नहीं करती क्या? पर सच मौसी, इन लोगों के लिए करके जो संतोष मिलता है ना, उसका तो जवाब ही नहीं। जानवर ही करता है अपने लिए तो। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ अपनी भी तो चिंता कर। अपना ख्याल रखना, जो मैंने कहा उस पर अच्छे से सोचना। तुम मानो या ना मानो, पर ये सरासर ज्यादती है। तुम जितनी दबती जाओगी, प्रिंसिपल तुम्हें उतनी दबाती जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है मीनाक्षी। क्यों नहीं है? मिस कृपलानी क्यों नहीं लेती ट्यूटोरियल? क्योंकि उन्हें अपने डैडी के साथ लंच लेना ज़्यादा पसंद है। और वो मिसेस अग्रवाल इसलिए ना कि 1:30 बजे के बाद उनकी आया चली जाती है। कहती हैं 3rd पीरियड के बाद मैं नहीं रुक सकती, बेबी बहुत रोती है। बेबी का ख्याल है तो घर बैठे, नौकरी है या घर की खेती। शांत हो जा मीनाक्षी, अगर कोई 1 बजे के बाद नहीं रुक सकता तो मैं क्या करूं? और मैंने 1-2 ट्यूटोरियल कर भी लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है? सब तुम्हारी भलमानसता का फ़ायदा उठाते हैं सुषमा। तुम बहुत उदार हो ना, इसीलिए। अब बेबी है तो रोएगी, हमारे बच्चे नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सारा वक्त काम में लगे रहें। हाँ बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मुझसे ये सब नहीं कहा जाता। कई बार तो परेशान हो जाती हूँ इस ज़िंदगी से। सो रही हो क्या? ऐसे ही। बौरी जी चाय लाना। अभी लाई दीदी जी। कुछ स्पेशल खाना है तो कैंटीन से मंगवा दूँ। तुम्हें तो शादी कर लेनी चाहिए, तुम ऐसी ज़िंदगी के लिए नहीं बनी हो। अब कौन कैसी ज़िंदगी के लिए बना है, ये तो कंट्रोवर्शियल बात है ना। तुम्हें ख्याल क्यों आया? जिस सुरुचिपूर्ण ढंग से तुमने अपना घर सजा रखा है ना, उसे देखकर तो लगता है कि तुम में एक सुघड़ गृहिणी होने के सारे गुण हैं। पर मैं देख रही हूँ तुम्हारा ये सारा कला कौशल व्यर्थ जा रहा है। मैं तो सोचती हूँ तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे घोल मटोल से बच्चे हों, और जब वो तुमसे लिपट लिपट जाएं, कैसा होगा वो दृश्य। मेरा ख्याल है तुम एक बहुत ही स्नेहपूर्ण और कुशल माँ बन सकती हो। तुम भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सीरियसली सुषमा, शादी न करने का कारण छोटे बहन भाई है क्या? हाँ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यस। कितने बहन भाई हैं? 2 भाई और 2 बहनें। मुझसे छोटी बहन तो अब शादी लायक उम्र की हो गई है।
माँ को लगातार उसी की चिंता लगी रहती है। तो क्या सारा भार तुम्हारे कंधों पर है? नहीं, पिताजी की पेंशन भी है। रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे पापा कोई काम क्यों नहीं कर लेते? उनको पैरालिसिस है। ओह माय गॉड। ऐसे ही होती है जिंदगी। ये जिंदगी नहीं है सुषमा। जिंदगी में कई उतार कई चढ़ाव होते हैं, पर मैं देख रही हूँ तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ उतार ही उतार है, चढ़ाव का कोई नामो निशान ही नहीं है। मुझे अब बुरा नहीं लगता। तू सोच सकती है मीनू, जब पहली बार मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तेरी बहन की शादी की उम्र निकली जा रही है, मुझे कैसा लगा होगा। पर अब फर्क नहीं पड़ता। तो क्या सारी जिंदगी शादी ना करने का फैसला कर लिया है? अपने भाई बहनों के लिए जिंदगी भर? आई डोंट नो मीनू, आई डोंट नो। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आई आप। दीदी जी आप रोज आया करो। पूछे तो क्यों? हमारा दिल नहीं लगता है। अब देखो ना, ये दीदी जी है ना, कुछ नहीं बोलती हैं, हमसे तो बातचीत तक नहीं करती हैं। चाय ले मीनू। हमारा भी तो दिल उदास हो जाता है ना। किचन में कुछ नहीं करने को तो? बहुत कुछ है, कुछ बनाऊं दीदी जी? हाँ बना ले। अभी बनाती हूँ। तो फिर आप कब आएंगी? आपके घर में वो कौन थी, वो लक्ष्मी आई है ना, उसको कभी लेते आइए ना, हमारा भी दिल लग जाएगा। इनको कुछ समझाया करो ना, कुछ हंसे खेले, हमको भी अच्छा लगे, दिल उदास हो जाता है। गौरी बस जी जाते हैं ना, बात नहीं करने देती हमें। अच्छी है। बहुत बात करती है। मिस्टर गाड़ी वहां रोकिए। जरा एक मिनट। ये सुषमा जी कहाँ पर मिलेंगी? आप ऐसा कीजिए, आप अंदर चले जाइए, वहीं आपको मालूम हो जाएगा। शुक्रिया। किनसे मिलना चाहते हैं? सुषमा शर्मा जी यहीं रहती हैं? हाँ रहती तो है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? दीदी जी से मिलना तो आप शाम को आइएगा, इस समय तो दीदी जी कॉलेज में पढ़ा रही होंगी। सुनिए तो कुछ संदेशा देना तो हमको दे दीजिए, हम दे देंगे ना। नहीं, मैं शाम को ही आऊँगा। आएंगे?